हेलो बच्चों। अब हम जो आज आपके पास वीडियो लेके आए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपका चैप्टर 4 यूनिट 1 का न्यूमेरिकल का आपको एक रामबाण मिल जाएगा। इसको मैं कहूँ संजीवनी बूटी आपको मिल जाएगी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लिया तो। क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कितने तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं और इन एग्रीगेट्स का कन्वर्जन कैसे होता है, और इस कन्वर्जन को करते समय हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। ये आठों एग्रीगेट्स को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है ये मेरे लिखने के तरीके को आप समझ सकते हैं। जहाँ पर आपको ये जी 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 दिख रहा है, 4 देखिए जी जी वाले एलिमेंट है और 4 एन एन वाले एलिमेंट है, तो मैंने यहीं पर एक बना देनी है डिवाइडिंग लाइन। ओके, चलिए मैं थोड़ी सी इस लाइन को कलरफुल बना देती हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। और इस कलरफुल लाइन की विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी क्या मुझे? लेट मी चेक। विड्थ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। सो अब देखिए, ये जो जी है, जी का मतलब होता है बेटा ग्रॉस। जी का मतलब है ग्रॉस। ओके, ग्रॉस। और एन का मतलब है नेट। तो हमारे 4 एग्रीगेट शुरू हो रहे हैं ग्रॉस वर्ड से और 4 एग्रीगेट शुरू हो रहे हैं नेट वर्ड से। यहाँ तक सॉर्टेड है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। अब इन चारों एग्रीगेट्स के शुरुआत के 2 एग्रीगेट देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर ये क्या है? डोमेस्टिक। और यहाँ पर भी ये क्या है? डोमेस्टिक। सो एक बाइफर्केशन हमने यहाँ पर कर दिया रेड लाइन से, और एक बाइफर्केशन मैंने यहाँ पर कर दिया रेड लाइन से। तो अब आप देखो, ऑन द बेसिस ऑफ these two partition now they are having 4 parts. वन इज ग्रॉस में डोमेस्टिक है और ग्रॉस में नेशनल है। ये डी का मतलब हो गया बेटा डोमेस्टिक, ठीक है। और ये एन का मतलब हो गया नेशनल। कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें अब इसका कॉन्सेप्ट पता है। इसके बेसिस पे अब हम एग्रीगेट्स फिट कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये डी क्या है? डोमेस्टिक। और ये एन क्या है? नेशनल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सो एक पार्टीशन हमने पूरे 8 एग्रीगेट्स को 2 पार्ट में बांटा। सेकेंड पार्टीशन में हमने इन दो दो एग्रीगेट्स को अगेन 2 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब हम ज़रा सा चलते हैं और एक दूसरा कलर लेते हैं टू मेक द थिंग्स ईजियर। अब ये देखो, ये जो 2 पार्ट में मैंने बांटा, एक क्या हो गया? मार्केट, और एक क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। सो इसका डिटेल क्या है नाम? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। और ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये क्या बट रहा है? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? सो इसका मतलब पूरे एग्रीगेट्स को पहले 2 पार्ट में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस एंड नेट। फिर उसके बाद दोनों एग्रीगेट्स को जो 2 पार्ट में ऑलरेडी बटे थे उनको अगेन 2 2 पार्ट्स में बांटा, मतलब टोटल 4 पार्ट हो गए। ग्रॉस के 2 पार्ट डोमेस्टिक नेशनल, नेट के 2 पार्ट डोमेस्टिक नेशनल। फिर ये डोमेस्टिक नेशनल जो थे वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। सो इस तरीके से टोटल 8 एग्रीगेट्स बनेंगे। 8 एग्रीगेट्स क्या बन रहे हैं? ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्या बन गए? ये बन गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, विच इज रेडी टू सेल ऑन द मार्केट प्राइस इज कंसिडर्ड एज GDP-MP, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। सो GDP-MP क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। उस दूसरी तरफ अगर ये मार्केट प्राइस ना होकर के फैक्टर कॉस्ट होता, मतलब सेलिंग कॉस्ट इसमें नहीं ऐड होती, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती इस प्रोडक्ट की, तो ये कहलाता GDP-FC। ये दूसरा एग्रीगेट हो गया। वहीं अगर सिर्फ प्रोडक्ट के सेल एंड
परचेज के अलावा अगर हम फैक्टर कॉस्ट को भी ले लेते, तो मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को भी ले लेते, तो ये इंटायर प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता? नेशनल प्रोडक्ट। सो ये थर्ड एग्रीगेट बन गया GNPMP, मतलब नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट GNPFC की इकोनॉमी का नेशनल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। सो समझ में आया अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? टोटल प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी रेडी टू सेल। ओके, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, जिसमें प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन भी है और प्रीवियस ईयर का अनसोल्ड स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होके भी आ रहा है। सो ये चार एग्रीगेट्स, उनके बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज नेशनल टेरिटरी, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट। सेम वे वी मूव फर्दर और हम देखेंगे नेट में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। नेट का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि प्रेजेंट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इसमें बेटा कोई भी कैरी फॉरवर्ड होके अनसोल्ड स्टॉक नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन आ रहा है। ठीक है, सो पहला एग्रीगेट ध्यान से देखो, NDPMP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन सेलिंग के लिए तैयार है ऑन मार्केट प्राइस, तो ये NDPMP हुआ। सेकेंड है NDPFC। FC का मतलब हो गया बेटा फैक्टर कॉस्ट, मतलब सेलिंग प्राइस से पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डोमेस्टिक टेरिटरी में करंट ईयर में कितनी है, इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। सो NDPFC क्या कहलाता है? डोमेस्टिक इनकम। अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? NDPFC कैलकुलेट करना है। दूसरी तरफ देखिए नेक्स्ट क्या है? NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक से कन्वर्ट होगा नेशनल, मतलब डोमेस्टिक में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की चीजें शामिल है, जबकि नेशनल में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी कंसिडर कर रहा है। अब इसी नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जब हम फैक्टर कॉस्ट पे इसी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो ये कहलाता है नेशनल इनकम, जिसके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। सो अभी ये जो 8 एग्रीगेट बेटा मैंने बनाए हैं, ये 8 एग्रीगेट किस बेसिस पे बनाए? मैं क्या कह रही हूँ कि ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या कारण है डोमेस्टिक और नेशनल के बीच के डिफरेंस का, क्या कारण है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस को समझने का, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। हम प्रीवियस अभी आप इसको रेफर करने के लिए मेरे लेसन 2 में ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे जाके देखिएगा। लेसन 2 के लास्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का था, देन हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था NIT का। रुकिए मैं ज़रा पेन चेंज करूं जिससे कि आपको, हाँ, पहला कॉन्सेप्ट था हमारा डेप्रिसिएशन का, दूसरा कॉन्सेप्ट था बेटा हमारा NIT का, और तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा NFIA का। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन मैंने बताया था ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस नेट प्रोडक्शन। ग्रॉस प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि पिछले साल का जो भी प्रोडक्ट आया, जिसमें आपका करंट ईयर का प्रोडक्शन भी है और पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड भी है, तो ये टोटल हो गया हमारा ग्रॉस। और नेट क्या है? प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन। सो ग्रॉस से नेट माइनस करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट मिल जाएगी, मतलब कि प्रेजेंट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ और पिछले साल का कितना कैरी फॉरवर्ड होके आया, वो टोटल मिल जाएगा, तो बन जाएगा ग्रॉस। सो अगर हमें ये देखना है कि इस साल हमारा कितना एक्सपेंसेस हुआ है या कितना हमारा कॉस्ट आ रहा है, तो हमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। दैट्स वाई डेप्रिसिएशन सिर्फ कैलकुलेट करना है तो उसका सिग्निफिकेंस है ग्रॉस माइनस नेट। सो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड होता है, नेट में जब हम करते हैं कंसिडरेशन तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि वो प्रेजेंट ईयर का ही सिर्फ प्रोडक्शन दिखाता है। लाइकवाइज दूसरा कॉन्सेप्ट है NIT। NIT का मतलब हुआ बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहलाता है? नेट का मतलब मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको, नेट का मतलब होता है डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन IT
माइनस सब्सिडी। इसको आप ऐसे समझो कि कोई प्रोडक्ट बनाते समय, सपोज खादी का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करा रही है, और खादी का प्रोडक्शन करते समय प्रोड्यूसर को उसने सब्सिडाइज रेट पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया, ठीक है। ये सब्सिडी थी 20 रुपए की। सपोज कोई सामान 100 रुपए का मिलता है मार्केट में, सरकार ने उसको प्रोड्यूसर को 80 रुपए में अवेलेबल करा दिया, तो 20 रुपए की कॉस्ट किसने बेयर की? गवर्नमेंट ने बेयर की। वहीं दूसरी तरफ जब खादी का प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो ये प्रोड्यूसर मार्केट में जाके उस खादी के प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेच रहा है। 100 रुपए में क्यों बेच रहा है? उसने कहा कि जी मेरी 80 रुपए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, और प्लस मेरी 20 रुपए जो है वो टैक्स लगा दिया मैंने, तो मैंने बेचा इस सामान को 100 रुपए में। तो अब सरकार को ही वो टैक्स दे रहा है। एक्चुअल में ये प्रोड्यूसर किसको टैक्स दे रहा है? गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उसको 20 रुपए की सब्सिडी भी दी थी, और लेटर ऑन वो गवर्नमेंट को 20 रुपए का टैक्स दे रहा है। तो असल में तो देखा जाए तो वो सरकार को कुछ भी नहीं दे रहा है। सो एनआईटी इज व्हाट? एनआईटी यहाँ कैलकुलेट करो तो 20 - 20 इज इक्वल टू 0। वहीं अगर आईटी की वैल्यू ज़्यादा आ जाती तो एनआईटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वहीं आईटी की वैल्यू कम है और सब्सिडी की वैल्यू ज़्यादा है तो एनआईटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। गॉट इट? अब यहीं पर जब एनआईटी में हम कैलकुलेट करते हैं, तो दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि एनआईटी का मतलब हो गया जहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स एडेड है। तो मार्केट प्राइस में हमेशा क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस होता है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो कभी भी फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी नहीं शामिल होता है, और मार्केट प्राइस में कभी भी एनआईटी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मार्केट प्राइस में हमेशा एनआईटी होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था एनएफआईए। एनएफआईए क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगेन मैंने कौन सा टर्म यूज किया? अगेन मैंने टर्म यूज किया नेट का। तो नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब हो गया डिफरेंस, ठीक है। नेट का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। तो फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन ईदर नेशनल और डोमेस्टिक। मतलब जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब्रॉड की इनकम को शामिल नहीं कर रहे। अब्रॉड का सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आता है ना, फैक्टर सर्विसेज तो नहीं आती हैं। सो डोमेस्टिक टेरिटरी में हम एनएफआईओ को शामिल नहीं करते हैं। वहीं जब हम नेशनल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? बाहर से कोई हमारे देश में काम करने आ रहा है तो हम जो इनकम दे रहे हैं वो कहलाती है फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। वो हमारी क्या कहला रही है? इनकम अब्रॉड, बाहर इनकम जो जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा कोई बंदा किसी दूसरे कंट्री में काम कर रहा है तो उसको जो इनकम आ रही है वो कहलाती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फीफा माइनस फीटा, ठीक है। फीफा माइनस फीटा, इसको ऐसे याद कर लो, फूफा को पीटा, तो तुम्हें याद हो जाएगा फीफा माइनस फीटा, ठीक है। सो ये क्या हो गया? फूफा को पीटा, तो फीफा माइनस फीटा इज एन एफ आई ए, ठीक है। सो ये एन एफ आई ए को, अब इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं बेटा? एक छोटी सी ट्रिक बहुत जल्दी जल्दी मैं समझा देती हूँ। जब कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये समझ लेना, कन्वर्जन का क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बेटा? कि आपको क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इस 8 एग्रीगेट्स में से कोई एग्रीगेट निकालना होगा, फिर उस एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, लाइक जीडीपी-एमपी को अगर तुम्हें एनएनपी-एमपी में कन्वर्ट करने को कह दिया जाए तो कैसे करोगे? ठीक है। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये रामबाण मैं आपको दे रही हूँ। पहले आप समझ लो कौन सा कॉन्सेप्ट बिग है और कौन सा कॉन्सेप्ट स्मॉल है। तो ग्रॉस हमेशा बिग होगा। देखो यही 3 कन्वर्जन के मूल मंत्र हैं, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ग्रॉस बिग है, नेट स्मॉल है। इन दोनों के बीच का जो सेतु है, ठीक है, राम सेतु है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन। सो अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, मतलब ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो हम डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड है तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और नेट में चले जाएंगे। और अगर हमें नेट से जाना है ग्रॉस में,
तो हम नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे और ग्रॉस बना देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? वहीं दूसरी तरफ देखो क्या है, नेशनल से डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच की जो कड़ी है वो क्या है, NFIA। अब नेशनल का कॉन्सेप्ट बड़ा है, इसका मतलब इसमें NFIA है, तो इससे हमें कन्वर्ट करना है ग्रॉस में। ठीक है, सो ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेशनल को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर देंगे NFIA को। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक से अगर हमको बनाना है नेशनल, तो डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट छोटा है और नेशनल का कॉन्सेप्ट बड़ा है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे NFIA, तो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, एरो को ध्यान में रखना हमेशा। ऐसे ही मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो मार्केट प्राइस है बड़ा कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉस्ट है छोटा कॉन्सेप्ट, तो इधर से इधर जाना है, तो हमारे पास की क्या है इसकी, NIT। तो यहाँ पर बड़े से छोटे तरफ जाने पर हम करेंगे माइनस, NIT को माइनस करेंगे। वही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, तो हमें NIT क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपको सम अप हो जाएगा और आप फाइनली इस चैप्टर को समझ पाएंगे कि एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम क्या होता है और किस तरीके से इन आठों एग्रीगेट्स की कड़ी आप समझ करके उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसको आप अच्छे से बार बार पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट लेसन के साथ आऊंगी जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और वेरियस फेजेस में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।